अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों के सुदूर का एक इजलास आज गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सदारत की। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते आवाम को राहत पहुंचाने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों की खिदमत की सिताइश की और कहा कि इमिग्रेंट्स वर्कर्स की भरपूर मदद की गई। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन पर जोर दिया कि वो बदस्तूर आवाम की खिदमत अंजाम देते रहें। इंतखाबात में जीत और हार सियासत का एक हिस्सा है और शिकस्त पर कभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में रियासती हुकूमत की नाकामी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने श्रीशैलम हाइडल प्लांट में आतिशबाजी के वाक़े के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। सदर प्रदेश कांग्रेस ने तमाम अजला की कमेटियों में मखलूआ अहदों को अंदरून एक हफ्ता पुर कर लेने की हिदायत दी और कहा कि जहां जरूरत हो वहां कारगुजार सुदूर का तकर्रुर किया जाए। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों के सुदूर ने सोनिया गांधी पर जोर दिया कि वो बदस्तूर पार्टी की सदारत पर फायज रहें। इन सुदूर ने सिलसिले में एक मुश्तरका मकतूब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के हवाले किया। इन कायदीन ने सोनिया गांधी की क़यादत पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार भी किया। उर्दू अकेडमी के तर्जुमान माहनामा कौमी ज़बान ने आलमी शोहरत याफ्ता मिज़ान निगार मुस्तफा हुसैन पर एक खुसूसी नंबर शाये किया है। सदर उर्दू अकेडमी रहमतुद्दीन अंसारी ने आज इसकी रस्म इजरा अंजाम दी। रहमत अंसारी ने मीडिया को बताया कि अकेडमी ने खुसूसी नंबर शाये करते हुए उर्दू के इस अजीम अदीब की ग्रान कदर खिदमात को अपना खिराज पेश किया है। इस मौके पर अकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक बल्कि दीगर रियासतों में भी वहाँ के जो लाइब्रेरीज़ को, वहाँ के मदरसों को, वहाँ के मिली समाजी तंजीमों की जो लाइब्रेरीज़ होते हैं उन तमाम को जो है ये पर्चा जारी किया जाएगा। और ये भी आपको मसरत खुशी हासिल होगी कि हम पहली मरतबा जब ये पर्चा शाये किए तो माहाना 5000 शाये कर रहे थे और वो 5000 पर्चा पूरा जो है हमारे पास से जो है फ़रोख्त हो जा रहा था या मुख्तलिफ तंजीमों को जारी किया जा रहा था। इस मरतबा भी चूँकि कोविड है और जो लॉकडाउन है तो इस मरतबा भी कमेटी तय करेगी कि ये कोविड के ख़त्म होने तक, क्योंकि मदारिस वगैरह भी इस वक्त अभी खुले नहीं हैं, तो कितना पर्चा शाये करना ये तो जो कमेटी हमारी तय करेगी। और तमाम मदारिस के लाइब्रेरीज़ को, मदारिस के ज़िम्मेदारों को और मुख्तलिफ़ तंजीमों को और जहाँ जहाँ बच्चों के सिलसिले में काम हो रहा है उनको जो है हम ये पर्चा जारी करेंगे। यह खुसूसी गुजारिश आपके तवज्जो से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के तवज्जो से मैं ये भी करना चाह रहा हूँ कि बच्चों के अदब पर लिखने वाले इस वक्त अभी बहुत कम हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस बात को भी फैलाइए और जो प्रेस में लाइए कि जो है हम गुजारिश करें कि जो लोग बड़ों के अदब पर लिख रहे हैं, नज़म लिख रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं, मुशायरे कर रहे हैं या सेमिनार कर रहे हैं, तो ये बच्चों के अदब पर भी वो लोग अपने सेमिनार करें, मुशायरे रखें। मदारिस में जो उनको जो उर्दू सिखाने के सिलसिले में जो जो कोशिश कर सकते हैं करें। और इस पर्चे की जो है निकासी के भी सिलसिले में आप हजरात अगर कोई मशवरे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसकी कीमत 15 रुपये रखी है। इसकी कीमत नहीं 15 रुपये रख रहे हैं इसकी कीमत। और जो है चूँकि पर्चा जो है डिजिटल और जो है आर्ट पेपर पे शाये हो रहा है तो इसकी कीमत जो है हम लोग 15 रुपये रख रहे हैं। रमनसपुरा मसलक के कंट्रैक्टर की मनमानियों पर कुरैश बिरादरी में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जाती है और उन्होंने कल रात मसलक के सामने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा भी किया। जमीयतुल कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सदर जमीयतुल कुरैश मोहम्मद सलीम के फर्जंद ने कंट्रैक्ट हासिल किया और फिर मसलक में कटाई की फीस को 60 रुपये से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है, जो उन पर जायद बोझ है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलीम अपनी बिरादरी के एतमाद से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने अपनी बिरादरी के 5 नौजवानों के खिलाफ कामाडीपुरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया। कुरैश बिरादरी के पुरजोर एहतजाज के बाद इन अफराद को पुलिस ने रिहा कर दिया। यहाँ से कमेले को शिफ्ट करने के लिए एक जमाने से कोशिश की जा रही थी। नहीं उसके लिए सुनिए, पूरे सवाल सुनिए पूरे। यहाँ से कमेले को शिफ्ट करने के लिए एक जमाने से कोशिश की जा रही थी। इस मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ पे नया स्लॉटर हाउस बनाने के बाद काम चालू हुआ था। तो अभी आपको उम्मीद है कि सदर मजलिस से कुछ नुमाइंदगी कर सकें आप? 2001 में जब इन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, जो उस दौर टीडीपी का दौर था, वही चंद्रबाबू नायडू था जिस दौर में जो कमेले को यहाँ से भगाने की कोशिश किया था। जब आपकी नुमाइंदगी जो है नाकाम हो गई थी, उसी बाद 2006 से जब नुमाइंदगी हमारे कायद मरहूम अलहाज मोहम्मद
सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने जो कारकर्दगी की थी, आज ये अवाम उसी लिए यहाँ ठहरी है। आज भी उम्मीद जमीयत कुरैश की अवाम को सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से है। और मौदम खान साहब, आपसे बिल्कुल तय होने की आप सदर साहब तो हमारी बात रखिए और इंशाल्लाह और आप हमारी बात रखिए। और हमको यकीन कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान थी, है और रहेंगे और खिदमत भी करेंगे। हम मजलिस के थे, मजलिस के ये गुमराह किया जा रहा है कि हम लोग सदर साहब के जो फेवर में है, टीआरएस के नए, गलत बात है। हम मजलिस के थे, मजलिस के और मजलिस के ही रहेंगे। नीलोफर हॉस्पिटल की ईईजी टेक्नीशियन मधुलता जो कोरोना वायरस से मुतासिर थी, आज फौत हो गई। मधुलता के शौहर भी जो कोविड-19 से मुतासिर हैं, गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। मधुलता के फौत हो जाने की इत्तला मिलने के बाद नीलोफर हॉस्पिटल के स्टाफ ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लालू प्रसाद की जेर सदारत एक ताज़ा इल्तिजा मुनक़िद किया। इसमें उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। स्टाफ कारकुन ने मुतफ़्फ़ी टेक्नीशियन को दिए जाने वाले 50 लाख रुपए के मुआवजे को 1 करोड़ कर देने का मुतालबा किया। आज ये दिन मधुलता नीलोफर हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग विभाग में 10 साल से काम कर रहे थे। जो मधुलता हमारे बीच में डॉक्टर स्टाफ वगैरह पूरा बीच में काम करके जो कोरोना पेशेंट को टेक्निकल वर्क रिपोर्ट दे रहे थे मधुलता। आज वो कोरोना वजह से सेवा करते करके कोरोना के उन्होंने आज लाइफ चले गया उनका। उनका आत्मा को श्रद्धांजलि हमारे नीलोफर हॉस्पिटल से पूरा डॉक्टर, सिस्टर, पूरा सेक्रेटरी, सैनिटरी, लैब टेक्नीशियन वाला पूरा मिलके हम उनको ये वेदिका से हम कर रहा है। मगर एक तरफ से हम हमारा गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री साहब केसीआर साहब को, हेल्थ मिनिस्टर गिटेया साहब को हमें मान से एक डिमांड कर रहा है, इधर से हम एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा है उनको। हमारा जो ये डॉक्टर होंदो, नर्सों होंदो, टेक्निकल वर्क अगर सिक्योरिटी 4th क्लास वाला पूरा होंदो, उनको जल्द से जल्द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जरा 50 लाख सपोर्ट कर रहा उन्होंने, वो सपोर्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी करना बोल के 2 महीने से पूरा हमारा डॉक्टर, सिस्टर, हमारा हेल्थ स्टाफ पूरा रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अभी तक थोड़ा हमारे को हेल्प करना बोल के सोच रहा है। उनसे घर पे एक वाला को गवर्नमेंट जॉब भी देना बोल के हम सोच रहे हैं। ये मदद हमारे करे तो हम पूरा स्टाफ, डॉक्टर होंदो, पूरा स्टाफ होंदो, पर जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, करते रहते हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर होंदो और पीजी डॉक्टर होंदो, हमारा हाउस सर्जन होंदो, रेगुलर स्टूडेंट्स होंदो, जिनका डॉक्टर पूरा मिलके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारा जो गरीब लोगों को। हमारा को थोड़ा गवर्नमेंट मदद सपोर्ट कर रहा है, हमें एक भरोसा देना बोल के हम मीडिया से रिक्वेस्ट मांग चाह रहा गवर्नमेंट। तेलंगाना जागृति की सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने साबिक वज़ीर आज़म पी नरसिम्हा राव को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न देने का मुतालबा किया। इस मुतालबे को मरकज तक पहुंचाने और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एक मशावरती कमेटी तश्कील दी गई है। उसका पहला इजलास आज सदर पी नरसिम्हा राव 7 साला तकारीब कमेटी के शेराव MP के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। कविता ने आवाम से अपील की कि वो रियासत भर में पी नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब बड़े जोश और खरोश के साथ मनाएं। जगत्याल के एडिशनल डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस दीक्षिणा मूर्ति की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। बताया जाता है कि वो गुज़श्ता चंद दिनों से करीमनगर के खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। करीमनगर के मुतवत्तिन दीक्षिणा मूर्ति 1982 में महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से भर्ती हुए थे। चंदन गुट्टे की मशहूर चिन्ना केशव मंदिर में सरखे की दिलेना वारदात पेश आई। सारे के सारेखीन हुंडी से पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वारदात कल रात दरमियानी शब पेश आई। आज सुबह मंदिर के पुजारी पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो हुंडी का कुफल टूटा पाया और इसमें से रकम गायब थी। पुलिस चंद्रन गुट्टा मसरूफ तहकीकात है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि पुलिस छतरीनागा ने 2 दिन कबल ही एक और तारीखी मंदिर में सरखे करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया था। వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో హుండీని పగలగొట్టేసి దుండగులు దాదాపు 30,000 విలువైన సొమ్మును అపహరించారండి। ఇది బహుశా రాత్రి 2-3 ప్రాంతాల్లో జరగవచ్చు। మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది? ఉదయం నేను ఆరాధనకు వచ్చేసరికి అవన్నీ సామానంతా ఇక్కడ పడి ఉంది, అన్నీ వాళ్ళ కొట్టేసి ఉన్నాయి।
చూసి అందరికి ఫోన్ చేశాను. నగదేనా వెండి మన పోయింది అట్లా చిన్న చిన్న ఉండొచ్చు, మొక్కుబడిలో వేస్తారు కదా వెండి వస్తువులు, వారి మీసాలు, తిరుమణి అవన్నీ ఉంటాయి. దేవాలయానికి ఏమైనా చేపెట్టి దేవాలకి ఏం ముట్టలేదు, తలుపులు ఏం मुट्टలేదు. स्वामी टेम्पल में जो चोरी हुआ, ये हुंडी जो चोरी करे वो टेम्पल में जो उसमें 13,000 रहता होगा, 13,000 से भी बढ़ के रहता होगा, 30,000 से भी बढ़ के रहता होगा, उसमें चोरी हुआ। हम इंस्पेक्टर साहब को भी इन्फॉर्म करें, हमारे ईओ साहब को भी इन्फॉर्म करें। मैं टेम्पल कमेटी का चेयरमैन हूँ। अभी यहाँ पर जैसा चोरी हुई, नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ सर का हम कुछ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ सीसी कैमरे वगैरह लगाना चाह रहे हैं। तो बहुत पुराना टेम्पल है ये, चन्नकेश्वर स्वामी का टेम्पल। अब यहाँ पर चोरियाँ ऐसा होते रहे तो टेम्पल गिर रहा बोल के हम लोग वो प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये चोरियाँ हो रही हैं यहाँ पर। अलग कैश कितना चोरी हुआ? कुछ गोल्ड वगैरह गया क्या? नहीं, गोल्ड नहीं रहता इसमें, वो क्या बोलते हैं इंडी वो रहते ना, सिल्वर वो रहता। अभी क्या है, पब्लिक कोई उसका रहता ना, मन्नत रहता तो सोने का भी लाके डाल देते वो लोग। अब नहीं बोलते कोई भी, अब वो उंडी में डालते जब कोई नहीं बोलता, उसका बन मुट्ठी रहता डाल देता। करते हैं कि आप लोग सही तरीके से वो चोर को पकड़ा है तो बहुत अच्छा रहता सब। संजय रेड्डी नगर के बादोरी नगर में मिठाई की दुकान पर काम करने वाले एक मुलाजिम का उसके साथी वर्कर ने बेईमान अंदाज में कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक खातून के साथ ताल्लुकात पर गौस ने आज सुबह शिवा रेड्डी स्वीट शॉप पर अपने साथी श्रीनिवास पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बरसरमौका मौत हो गई। पुलिस संजय रेड्डी नगर ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। నిన్న రాత్రి 10 గంటల సమయంలో శివారెడ్డి స్వీట్స్ టీ అండ్ స్వీట్స్ షాప్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు శివారెడ్డి వచ్చి కాంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ వర్కర్ శ్రీనివాస్, గౌస్ అండ్ పద్మ అని వాళ్ళు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మధ్యన చిన్న డిస్ప్యూట్ ఉండి శ్రీనివాస్ని గౌస్ అనే వాడిని సాయంత్రం 6:30 సమయంలో వాడు ఎందుకు మన ఓనర్ గారికి మా మీద చెడుగా చెప్తున్నాను ఉద్దేశంతో అతన్ని ఫస్ట్ కొట్టడం జరిగింది. తర్వాత శివరెడ్డి గారి మధ్యకి వెళ్ళి ఎందుకు అనవసరం కొట్లాడతారు, ఏదంటే కూర్చొని మాట్లాడుకొని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా సెల్లార కిందకి వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్న సమయంలో గౌసు కోపం వచ్చి ఈ శ్రీనివాస్ అతను వాడిని పిడికిలతో గట్టికి గుద్దినట్లు అతడు తర్వాత పైకి వచ్చి అకస్మాత్తుగా కింద పడిపోయినాడు. అప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా అతన్ని వెరిఫై చేసినప్పుడు అతడు చనిపోయి ఉన్నాడు అని అన్నది మనకు ఫిర్యాదు. దానిపై మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. వాడు గౌసు అతను కొట్టిన వాళ్ళని చనిపోయినటువంటి ఫిర్యాదు పైన మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ అతని డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టం పంపించినాము. దానిపై మనం తర్వాత అది దెబ్బల వల్ల చనిపోయినాడా లేదన్నది ఒకటి వెరిఫై చేయాల్సి ఉందని చేస్తున్నాం. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।